लेकिन डाइट की वजह से उसके शरीर में इतनी कमजोरी और खून की कमी आ गई कि एक दिन वो मर गई। मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। वो चुड़ैल बनके उसकी वही पुरानी स्कूल में भटकती है जहाँ उसे बच्चों ने चिढ़ाया था। एक गांव था सोमपुर। इस गांव में गुड़िया अपने माँ और बाबा के साथ रहती थी। गुड़िया के बाबा विनोद की एक मिठाई की दुकान थी गांव के नुक्कड़ पे, इसलिए काफी अच्छी बिक्री होती थी। गुड़िया को मीठा खाना बहुत पसंद था। विनोद अपनी बेटी गुड़िया के लिए अक्सर मिठाई लेके आता था। एक दिन, अरे मेरी प्यारी बच्ची, मेरी गुड़िया, कहाँ हो? देखो बाबा आज तुम्हारे लिए ताजे ताजे पेड़े लाए हैं। अरे आप क्यों ये मिठाई वगैरह लाके गुड़िया का शरीर खराब कर रहे हैं? सुधर जाओ वरना बहुत पछताओगे। अरे कैसी माँ हो? माँ तो अक्सर अपने बच्चों को गोल मटोल बनाना चाहती है, और तुम हो कि तभी वहाँ गुड़िया आ जाती है। वाह पेड़े, मजा आएगा। बाबा आप वो गरम गरम जलेबी क्यों नहीं लाए? कल मेरी गुड़िया रानी के लिए खूब सारी जलेबी और लड्डू भी आ जाएंगे। अब तो खुश। हे भगवान, अब तू ही सद्बुद्धि दे इन दोनों बाप बेटी को। मेरी तो एक नहीं सुनते। समय बीतने लगा। विनोद अक्सर गुड़िया के लिए खूब सारी मिठाई लाता और गुड़िया उसे बड़े चाव से खा लेती। गुड़िया अब दिन ब दिन मोटी ढोल हो रही थी। अब तो उसे स्कूल के बच्चे भी चिढ़ाने लगे थे। एक दिन सब बच्चे मिलके, गुड़िया है मोटी टुनटुन, ढोल समान, हाथी को भी लज्जा दे, ऐसी है ये मोटी टुनटुन, ढोल समान। मैं मोटी नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। तुम्हारे बोलने से सच बदल नहीं जाता, समझी मोटी हाथी ढोल। सब बच्चे गुड़िया पे हंसने लगते हैं और उसे बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए घर आती है और खाना पीना छोड़ देती है। विनोद और रेखा उसे बहुत समझाते हैं लेकिन वो नहीं सुनती। ऐसे ही समय बीतने लगा, लेकिन डाइट की वजह से उसके शरीर में इतनी कमजोरी और खून की कमी आ गई कि एक दिन वो मर गई। मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। वो चुड़ैल बनके उसकी वही पुरानी स्कूल में भटकती है जहाँ उसे बच्चों ने चिढ़ाया था। तभी उस स्कूल में एक मोटी सोनी नाम की लड़की ने दाखिला लिया और अपनी पुरानी आदत से मजबूर सीमा और बाकी बच्चे सोनी को चिढ़ाने लगे। सोनी है मोटी, टुनटुन ढोल समान, हाथी को भी लज्जा दे, ऐसी है ये मोटी टुनटुन ढोल समान। सोनी जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ गुड़िया, जो कि चुड़ैल बन गई है, वो आ जाती है। बस करो, ये सब कब तक तुम जो मोटे शरीर को लेके मजाक उड़ाओगे किसी भी बच्चे का? तुम्हें पता है तुम्हारे इसी मजाक की वजह से मैंने डाइट शुरू की थी और फिर मैं मर के चुड़ैल बन गई। वो वो गुड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें माफ कर दो प्लीज, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। तभी वहाँ गुड़िया के माँ और बाबा भी आ जाते हैं। माँ, आपके भगवान ने सद्बुद्धि तो दी मुझे, लेकिन मरने के बाद ना मैं ज्यादा खाती, ना ही ज्यादा डाइट करती और ना मरती। अरे तुम तो बच्ची थी गुड़िया, मुझे समझना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मेरी अकल कहाँ घास चरने गई थी। मैं तो पहले ही बहुत समझाती थी आप दोनों को। काश उस समय मेरी बात मानी होती तो ये नहीं होता। आज मेरी बच्ची मेरे साथ होती। आंटी, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। गुड़िया हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। सीमा और बाकी बच्चे फिर कभी किसी को नहीं चिढ़ाते। सोनी फिर अक्सर गुड़िया के माँ और बाबा से मिलने जाती थी। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।